हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हमें डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 6.5 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, तो जिसने ना देखी वो वीडियो वो देख सकता है। आई बटन पर क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ओ इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल। ये आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, इसके अंदर कहीं एक पॉइंट O है और इस प्रकार से है कि OD परपेंडिकुलर है BC पर, OE परपेंडिकुलर है AC पर और OF परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात। हमें प्रूव क्या करना है, पहले पार्ट में हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब O से A स्क्वायर हमें प्रूव करना है। अब सोचो OA तो यहाँ पर हमारे पास साइड है नहीं, इसका मतलब हमें ड्रॉ करनी होगी, है कि नहीं। तो चलो ड्रॉ करते हैं उसके लिए हम। ये हमने ड्रॉ कर ली OA, ठीक, सीधी मान लेना इसको। और हमें क्या प्रूफ करना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी कि OB भी हमें ड्रॉ करनी होगी, ठीक। और OC स्क्वायर यानी कि OC भी हमें ड्रॉ करनी ही है, ठीक। क्लियर हुई इतनी बात। फिर माइनस में OD स्क्वायर, ठीक, OD हमारे पास है। OE स्क्वायर भी है हमारे पास और OF स्क्वायर ये भी है हमारे पास। इक्वल में लाना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब देखो, ध्यान से देखो, इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। फर्स्ट पार्ट आपका शुरू होता है यहां से। पहले कौन से ट्राइंगल में चलेंगे, AOF में। देखो ध्यान से, AOF ट्राइंगल में देखा जाए तो ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है कि नहीं, बताओ भाई। जब इधर वाला 90 डिग्री गिवन है हमारे पास, यानी कि ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर तो भाई 90 डिग्री बनाता है दोनों तरफ। तो इस वाले ट्राइंगल में AOF में हाइपोटेनियस क्या होगी, AO, यानी कि इन ट्राइंगल AOF हमें क्या मिलेगा, AO स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। फिर से कौन से ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल। इस बार कौन से ट्राइंगल में चलेंगे बताओ, ध्यान दो, BOD में। इन ट्राइंगल BOD में ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि BO स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, BO स्क्वायर इक्वल टू में मिलेगा हमें OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी। फिर से तीसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, इस बार कौन से ट्राइंगल में चलना है, COE में क्या मिलेगा हमें, देखो COE में ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, तो यानी कि OC हमारा क्या है इस बार, डायगोनल या फिर हाइपोटेनस। तो OC स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारी मिल गई 3। अब हमें करना क्या है, हमें लाना था, प्रूफ करना था OA स्क्वायर। चलो OA स्क्वायर लिख लो या फिर AO स्क्वायर लिख लो, बात तो एक ही है। इसे OA स्क्वायर ही कर लें, चलो इसको OA स्क्वायर ही लिख लेते हैं जैसे कि आसानी रहे। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, इसको भी हमें OB स्क्वायर करना होगा। OB स्क्वायर इसको हम कर लेते हैं, OB स्क्वायर। क्लियर। अब हमें करना क्या है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर और इक्वल में हमें क्या मिलेगा, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। क्लियर। हमें लाना किसके इक्वल में है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के इक्वल में। देखो यहाँ से AF स्क्वायर वाली टर्म ये है, BD स्क्वायर वाली इधर है और EC स्क्वायर या फिर CE स्क्वायर वाली टर्म इधर ही है। यानी कि बाकी बची हुई जो टर्म है हमारे पास राइट साइड में, उन्हें अगर हम लेफ्ट भेज दें तो हमारे पास ये बाकी बची टर्म मिल जाएंगी। तो क्या मिलेगा हमें,
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। एक इस बार माइनस में आ जाएंगी ना, इधर भी राइट हैंड साइड में प्लस की हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस की हो जाएंगी। क्या बचेगा हमारे पास, ओ एफ स्क्वायर, और हमें कौन सी हटानी है यहाँ से, ओ डी स्क्वायर भी हटानी है, यानी कि माइनस के ओ डी स्क्वायर हो जाएंगे, और ओ ई स्क्वायर भी हटानी है, यानी माइनस के ओ ई स्क्वायर। इक्वल टू में क्या बचेगा हमारे पास, ए एफ स्क्वायर प्लस प्लस क्या बचेगा, बी डी स्क्वायर, और प्लस सी ई स्क्वायर या फिर ई सी स्क्वायर। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था भाई, यही प्रूफ करना था। नहीं देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हमारे यहाँ पर है, कोई बात नहीं, माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस के ओ एफ स्क्वायर। इक्वल टू में क्या आना था, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक, क्लियर हुआ, हैंस प्रूफ। समझ में आ गया क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है, इजी है पार्ट उसका, कर लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. एक आपके पास लैडर है, लैडर मतलब कि सीढ़ी है जिससे चढ़ते हैं हम छत वगैरह पर, 10 मीटर लंबी है। ठीक, ये एसी जो है यहाँ पर सीढ़ी है, और विंडो जो रखी हुई है वो ग्राउंड लेवल से 8 मीटर ऊपर है, मतलब कि बीसी यहाँ पर ग्राउंड लेवल है। और विंडो कहाँ पर होगी भाई, विंडो का बेस कहाँ पर होगा, ए पॉइंट पर। ठीक, ए पॉइंट पर विंडो का बेस होगा, इससे ऊपर जो है विंडो है, फिर जमीन से 8 मीटर ऊपर हो गई विंडो। ठीक, हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, लेडर के फुट कहाँ पर है, सी पर, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, बेस ऑफ द वॉल। भाई 8 मीटर ऊपर अगर विंडो है तो विंडो के नीचे 8 मीटर क्या है, वॉल ही तो है, मतलब दीवार है, तो दीवार के बेस से हमसे क्या पूछा है, लेडर के फुट कितनी दूरी पर है, यानी कि बीसी हमसे पूछी है। सिंपल सी बात है, ये एंगल राइट एंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, लगाओ इसमें पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, ए सी कितनी है हमारी 10, 10 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि सॉरी प्लस नहीं, ए इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस बी सी कितनी मानी हमने, एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू में निकालनी है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्स स्क्वायर। 64 को उधर भेजो तो 100 माइनस 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट जब निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट के 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है, मतलब कि 36 का अंडर रूट क्या है भाई, 36 का अंडर रूट वही तो होगा जो इसका स्क्वायर होगा 36, यानी कि हम जानते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 का अंडर रूट क्या हुआ, 6 इक्वल टू x। यूनिट देखो क्या है, मीटर, यानी कि कितने हुए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई हमारी, डिस्टेंस इक्वल टू 6 मीटर। आसान था क्वेश्चन, नोट करिएगा क्वेश्चन, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाली बात है, यूज आपका पिछले कंसेप्ट ही होना है। अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should be stake be driven so that the wire will be taut? क्वेश्चन को समझ लो, इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति एक वायर अटैच करता है, कितनी मीटर की, 24 मीटर की। ठीक है, और हाइट कितनी है पोल की, 18 मीटर। 18 मीटर हाइट है एक पोल की, हम यहाँ पर एक पोल बना लेते हैं 18 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट है पोल की, क्लियर। और पोल के टॉप से उसको अटैच करता है वायर को, 24 मीटर लॉन्ग, तो 24 मीटर लॉन्ग आपकी वायर है।
ठीक, इस प्रकार से है कुछ। क्लियर। अब उसने हमसे ये पूछा है, अच्छा एक बात बताओ, आपने कहीं भी अगर खंबा कोई देखा होगा खड़ा हुआ तो उसके टॉप से एक वायर गड़ा हुआ देखा होगा, कई जगह देखा होगा नहीं, तो उसको बोलते हैं स्टैक, जो क्या काम करता है, खंबे को गिरने से रोकता है नहीं। तो उसी प्रकार से है ये, ए बी यहाँ पर पोल है और ए सी स्टैक है। ठीक, तो इसने हमसे ये पूछा है कि ये स्टेक जो है ना यहाँ पर सी पॉइंट पर गड़ेगी कहीं जा करके, वो इतनी कितनी दूरी पर, पोल के बेस से कितनी दूरी पर उसको गाड़ा जाए कि ये जो वायर है ना एसी जो वायर है 24 मीटर का, ये बिल्कुल टाइट रहे। भाई सिंपल सी बात है, अगर इस एसी वाली वायर को इसे इधर लाएंगे हम तो ये ढीली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और इससे अगर इधर भी लेकर जाएंगे तो ये फिर जमीन में नहीं गड़ पाएगी, फिर हवा में रह जाएगी, कहीं यहाँ पर आएगी, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी कहीं, है कि नहीं। हमें जमीन में भी गाड़नी है ये, और टाइट भी रहनी चाहिए। ठीक, तो यानी कि हमें क्या फाइंड करनी है, कितनी दूरी पर है वो, यानी कि हमें बीसी फाइंड करनी है। यहाँ पर बीसी को एक्स मान लेते हैं। ठीक, फिर से यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज होनी है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी कितनी है हमारी 24, 24 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 18 का स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर। क्लियर, 24 का स्क्वायर 576 इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक तो याद होने चाहिए। ठीक है, अब 324 को इधर माइनस में ले आओ, 576 माइनस 324 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब इसको माइनस कर लो, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5 और 5 में से 3 गए 2, 252 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि 252 किसी का भी अंडर रूट नहीं है, क्योंकि अंडर रूट तो हमें निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू अंडर रूट 252 आएगा। तो अब हमें इसके कुछ दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनमें से एक फैक्टर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक, समझे बात क्या, दो ऐसे फैक्टर हमें करने हैं इसके कि जिनमें से एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी कि हमें इसका एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा 36, फैक्टर जो मिलेगा 36 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे फैक्टर मिलेंगे इक्वल टू एक्स। चाहे करके देख लेना, आपको ये चीज करनी पड़ेगी, 7 से इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यही मिलेगा। अब 36 का अंडर रूट हम निकाल सकते हैं, बाहर निकाल लो 36 को, क्या निकलेगा 6 अंडर रूट 7 इक्वल टू एक्स। यानी कि डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई, डिस्टेंस हमें मिली 6 रूट 7, यूनिट क्या थी, मीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर हुआ। चलो वीडियो को पॉज करो और नोट करो, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। 6 मीटर का एक पोल कौन सा है, ए बी, 11 मीटर का है सी डी, और इनके फीट के बीच में डिस्टेंस कितनी बताई है, 12 मीटर, यानी कि बी डी हमें बताई हुई है 12 मीटर। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। हमसे पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स, इनकी टॉप के बीच में डिस्टेंस, यानी कि ए बी का जो पोल है हमारा ए बी, इसकी टॉप कहाँ पर है, ए पर, और सी डी की टॉप सी पर, इनके बीच में डिस्टेंस जो होगी वो ए सी तो होगी, यही हमसे पूछी है। अब थोड़ा सा माइंड लगाओ, हम ए सी को कैसे फाइंड कर पाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करो दिमाग में अपने। भाई हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि ए सी हमारा हाइपोटेनस हो जाता। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं कैसे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, ए पॉइंट से हमें बी डी के पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी जो इंटरसेक्ट करेगी सी डी को। ठीक, बी डी के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की ए पॉइंट से, और इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने पी। क्लियर। तो अब एक बात बताओ, जब बी डी 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, तो ए पी भी 12 मीटर होगी, 12 मीटर। क्लियर, इतना क्लियर है। और सी पी कितना बचेगा मुझे ये बताओ। एक बात देखो, ए बी कितनी है 6 मीटर, तो पी डी भी तो 6 मीटर ही होगी, होगी कि नहीं। तो हमारी सी पी कितनी बचेगी, यहां से लिखते हैं हम बी डी इक्वल टू ए पी इक्वल टू 12 मीटर, और ए डी इक्वल टू पी डी
ए बी है, ए बी, ए बी इक्वल टू पी डी इक्वल टू कितना बचेगा, सोचो थोड़ा सा भाई। सी डी में से अगर सी पी माइनस कर दें हमें तो क्या मिल जाएगा भाई, ए पी इक्वल टू पी डी कितना है हमारा 6 मीटर है, ठीक। और अब हमें क्या फाइंड करना है, सी पी। तो सी पी कैसे फाइंड करेंगे, सी डी में से पी डी माइनस करो, तो सी पी इक्वल टू सी डी माइनस पी डी। सी डी हम जानते हैं 11 मीटर है और पी डी भी हम जानते हैं 6 मीटर है, यानी कि सी पी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, सी पी इक्वल टू मिल जाएगा हमें 5 मीटर। क्लियर हुई बात, 5 मीटर ये आपको मिल चुकी है। अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है, कौन सा, ए पी सी, ठीक। ए पी सी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ए सी इसकी हाइपोटेनियस है, बेस है 12 मीटर और परपेंडिकुलर है 5 मीटर। क्लियर हुआ, चलो फिर करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथा, शॉर्ट में लिख रहा हूं पाइथा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, इक्वल टू ए पी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर 144 प्लस सी पी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, क्या मिलेगा हमें 169 ए सी स्क्वायर। फिर से दोनों तरफ अंडर रूट, यानी कि ए सी इक्वल टू भाई ए सी स्क्वायर का अंडर रूट ए सी आया तो ए 169 का कितना आएगा, याद होना चाहिए आपको 13, ठीक। तो ए सी कितनी मिली आपको 13 मीटर, यही हमें फाइंड करनी थी। तो डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स कितनी है 13 मीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन को, समझ में आ गया क्वेश्चन, नोट करो क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 16 देखेगा, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। ठीक है, क्या बोला है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये हमारे पास है ए बी और सी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि इसकी एक साइड्स का स्क्वायर और फिर उसका भी कितने टाइम्स 3 टाइम्स इक्वल होने चाहिए इसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स। समझ लो, चलो कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी ऑल्टीट्यूड इक्वल होते हैं, तो इसका एक ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया। और ये भी हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड की, क्या होती है प्रॉपर्टी, कि ये अपोजिट साइड पर को बाइसेक्ट करता है। मतलब कि अगर ए वर्टेक्स से हमने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो बीसी पर जाकर के ये टिकेगा और ये बीसी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब कि बी और सी के 2 हिस्से बराबर करेगा ये। इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं ई, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन यहां पर लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल एबीसी एंड ऑल्टीट्यूड AE। क्लियर बात। फिर यहां पर वी नो दैट AE बाइसेक्ट BC, सो क्या मिलेगा हमें BE इक्वल टू EC। क्लियर इतनी बात। और इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, BC/2, BC के 2 टुकड़े हुए ये कह सकते हैं। फिर हमें एक बात यहां पर ये करनी पड़ेगी, हमें माननी पड़ेगी कि साइड्स जो है ट्रायंगल की वो A है। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू A, सो BE इक्वल टू, देखो यहां से BE इक्वल टू क्या मिलेगा, BC की जगह आप A रख दो, क्योंकि भाई साइड्स तो सारी इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो BC क्या होगी हमारी A, यानी कि A/2, ठीक है। BE कितनी हो गई हमारी A/2, इतनी हो गई हमारी A/2। और ये A है, ये भी A है और ये भी हमारी A/2 EC। अब यहां से हमें इन ट्रायंगल ABE में चलना होगा, क्योंकि भाई ये भी तो एंगल 90 डिग्री का होगा हमारा। इन ट्रायंगल ABE क्या मिलेगा हमें, AB होगा इसका हाइपोटेनियस, AB कितना है हमारा A² इक्वल टू क्या होना चाहिए AE²,
प्लस a/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का 4। अब ए स्क्वायर अपॉन 4 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, ए स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे फिर ये ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर हुई इतनी बात? फिर क्या करना होगा हमें? फिर से हमें करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड का। एलसीएम आएगा 4 और ये हो जाएंगे 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर अगर माइनस करेंगे हमें मिलेगा 3a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी होगी ये थोड़ा सा सोचना है हमें यहाँ पर। अब देखो ए हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? ऑल्टीट्यूड। और ए क्या थी हमारी? साइड। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? देखो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा क्या, 3 की मल्टीप्लाई साइड के स्क्वायर से हो रही है। और ये वाला जो 4 है ना, ये 4 तो इधर आ गया भाई, 3a स्क्वायर अपॉन 4 बचता है यहाँ पर, ये 4 इधर आ जाता है, यानी कि ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4 से। क्लियर हुई बात? तो 4 ऑल्टीट्यूड हमारा ए है, यानी ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। यही हमें लाना था कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स के स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल होना चाहिए उसके ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के। ठीक है? क्लियर हुई बात? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? ना समझ में आया हो वीडियो को दोबारा से देखो, अवश्य समझ में आएगा। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल एबीसी। ये आपके पास एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी इक्वल टू 6√3, ए बी 6√3 है, ए सी 12 सेंटीमीटर है और बी सी 6 सेंटीमीटर है। द एंगल बी इज, हमें क्या पता करना है? एंगल बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है? तो अब देखो ये साइड्स हमारे पास गिवन है, हम एंगल बी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? थोड़ा सा हमें यहाँ पर सोचने वाली बात यही है कि भाई कोई सा भी एंगल हमें गिवन नहीं है और हम एंगल बी की वैल्यू भी निकालनी है हमें। तो हम भाई हमारे पास एक ऑप्शन यही बचता है कि अगर इनकी साइडों ने पाइथागोरस की कंडीशन सेटिस्फाई की तो हम एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज भी ये पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंड चल रही है, तो इसी वजह से हमें वही यूज करनी है। ठीक है? चेक करेंगे हम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? साइड्स का स्क्वायर करना होगा, फिर उसका सम करके देखेंगे दोनों साइड्स का, कि कोई सी भी दो साइड्स का सम अगर तीसरी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो ठीक है। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा? 6√3 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 108। फिर बी सी स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 6 का स्क्वायर यानी कि 36 और ए सी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर यानी कि 144। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा हमें प्री अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि 144 हमारा ज़्यादा है, यानी कि अगर हाइपोटेनियस हुआ तो यही होगा, क्योंकि भी ज़्यादा वाला ही तो होगा हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी होती है, यानी कि 108 और 36 को ऐड करके देखेंगे हम, अगर ये इक्वल आ गया 144 के तो ये पाइथागोरस थ्योरम इसने सेटिस्फाई करी। चलो ऐड करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 108 प्लस 36, 8 और 6 14 और कैरी हो गया 1, 3 में 1 जुड़ा तो 4 और 144। तो इसने तो ये इसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया, यानी कि इसकी साइड्स ने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई किया। तो क्या लिखेंगे? द साइड्स of triangle ABC satisfy theorem, satisfy Pythagoras theorem। ठीक? satisfy Pythagoras theorem। So these sides are of right angled triangle। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। भाई देखो लैंग्वेज लिखनी सीख लो, इसकी जरूरत होगी आपको बहुत ज्यादा, सिंस इसलिए एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? ये 90 लिखा हुआ है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री।
भाई देखो एंगल बी के सामने ही तो है एसी, एसी का स्क्वायर ही तो आया, यानी कि हाइपोटेनस कौन सी होती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स वाली। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर हुआ हमारा सी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, आपका चैप्टर 6 ट्राइंगल्स आज समाप्त हुआ। वीडियोस काफ़ी बनी हुई हैं इस पर, तो जिसने भी ना देखी हो वीडियोस, पुरानी वीडियोस देख लेना, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना नया चैप्टर कौन सा कराया जाए। ओके, ठीक है, फिर धन्यवाद।